नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम अपनी लाइफ में बार-बार गिर जाते हैं? चाहे लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर खुद पर विश्वास। हर बार लगता है कि अब की बार संभल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही फॉल, वही पेन, वही गिल्ट। आज मैं आपके सामने दिल से बात करने आया हूं, क्यों हम बार-बार लाइफ में फॉल हो जाते हैं, गिरते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन कि कैसे उठना सीखें और वो भी परमानेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वाला कोई नहीं और अवेयरनेस वाला कोई नहीं। यहाँ लोग केवल अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने व्यूअर्स को घुमाते हैं, पर आदित्य अवेयरनेस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढते रहोगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ टू मेक न्यू वीडियो। थैंक यू इन एडवांस। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरी वीडियो में आए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल दैट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। तो चलिए मैं आपको आज 10 रीजन बताने वाला है लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन, आप खुद को सही से नहीं जानते हो। आप दुनिया के कहने पे चल रहे हो। पेरेंट्स बोले इंजीनियरिंग कर लो तो आपने इंजीनियरिंग कर ली और उसी की राह पर चल पड़े। फ्रेंड्स बोले जिम चल तो जिम चले गए। इंस्टाग्राम बोले ट्रैवल करो तो ट्रैवलिंग पर निकल गए। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा, कभी आपने अपने आप से खुद से सवाल नहीं किया कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मेरा गोल क्या है। फ्रेंड्स, इंसान तब गिरता है जब वो अपनी लाइफ किसी और के स्क्रिप्ट पर जीता है। तो आपको करना क्या है ये आप जान लीजिए कि हर दिन 10 मिनट खुद से बात कर लो, अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेस को लिखो। कभी किसी से कंपेयर मत करो, खुद को समझने में टाइम दो, क्योंकि बिना मैप के कोई भी मंजिल नहीं मिलती। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गूगल मैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको रास्ता पता होता है तभी आप किसी भी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर पता नहीं होता है तो आप भटक जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उस मंजिल की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया में हर बार गिरता है और ब्लेम करता है किस्मत को, जो आपको मेरे इस वीडियो को देख के बाद नहीं करना है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, नो डिसिप्लिन ओनली मोटिवेशन। फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन 2 दिन चलती है, पर डिसिप्लिन पूरी लाइफ चलती है। आप रोज नए गोल बनाते हो, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से वर्कआउट करूंगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर होता क्या है, ये हम सभी को पता है कि कल कभी नहीं आता। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब आप ये जान लो। स्मॉल हैबिट से स्टार्ट करो, बस 15 मिनट डेली। कंसिस्टेंसी को अपना रिलीजन बना लो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही जीत दिलाता है अंत में। फ्रेंड्स, विनर्स वो नहीं जो हमेशा मोटिवेटेड रहे, विनर्स वो है जो डिमोटिवेट होकर भी डेली काम करते हैं। तो इस बात को आप गांठ बंदो कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी रीजन में और किसी भी सिचुएशन में। अब है नंबर 3, फियर ऑफ जजमेंट। आपको पता है कि आपको गिरने का नहीं, लोगों के देखने का डर रहता है। सोसाइटी क्या बोलेगी यही सोचकर आदमी अपना सपना मार देता है। भाई, एक बात समझ लो कि दुनिया कभी खुश नहीं होगी चाहे आप जो कर लो। आप ये जितनी जल्दी हो समझ जाओ। अब मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। अपना फोकस लोग क्या कहेंगे इससे हटा दो, और मुझे क्या करना है लाइफ में इस पर फोकस शिफ्ट कर दो। तो कुछ भी कहें, मुझे पहले अपनी फैमिली देखनी है, इस पर अपना फोकस शिफ्ट कर दो। आपको लोगों के दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से चलना है। फेल हो जाओ पर फेक मत बनो, क्योंकि कल को अगर कुछ भी आप नहीं कर पाए अपनी लाइफ में तो ये लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिर से बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो दुनिया को गोली मारो और खुद की सुनो। और लोगों के कहने से अगर डायरेक्शन बदलोगे तो आपको डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखो। अब नंबर 4 है लैक ऑफ पेशेंस। आजकल इंस्टेंट रिजल्ट फ्रेंड्स सबको चाहिए। इंस्टाग्राम रील में 10 सेकंड में फेम चाहिए। प्रोजेक्ट को बस एक छुट्टी से खत्म करना चाहते हैं। इंग्लिश सीखनी है पर एक दिन में। लाइफ में केवल शॉर्टकट चाहिए, बस फट से यूं हो जाए, कुछ करना ना पड़े। लेकिन भाई, सक्सेस एक स्लो कुकर है, टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट फेथ लगता है, और साथ ही में पेशेंस भी चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर विश्वास है, चाहे काम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बस ये सोचना है
कि इसको तो मैं क्रैक कर ही दूंगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप अपने घर पर बैठकर पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं? इवन मेरी वीडियो भी आप मोबाइल फोन में ही देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिसने इस मोबाइल का इन्वेंट किया होगा उसके लिए कितनी मुश्किलें आई होंगी? इतना आसान नहीं होगा। ऐसी बातें अगर आप पहले करते तो लोग आपको क्या बोलते? बोलते ये पागल हो गया है। लेकिन मार्टिन कूपर के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। जिसने सोचा था कि मोबाइल इन्वेंट करूंगा, लेकिन पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड का पहला मॉडर्न स्मार्टफोन 1973 में इन्वेंट कर लिया था फ्रेंड, और वो एक मोटोरोला इंजीनियर थे, मतलब मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर थे। सोचो अगर वो किसी से ऐसे बोलते होंगे कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊंगा जिससे कि आप इस एरिया से दूसरे एरिया में बात कर लोगे, तो लोग क्या बोलते होंगे? ये तो पागल हो गया है। इस कमरे से उस कमरे में तो आवाज जाती नहीं है, और ये बात कर रहा है इस एरिया से उस एरिया में बात कर रहा है। क्या मजाक है? पर क्या हुआ? इन्वेंट हुआ ना। क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी इससे मार्टिन कूपर को कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बस अपने दिमाग की सुनी। वो बस फोकस थे, कंसिस्टेंट थे और पेशेंट थे कि एक दिन मैं इसको इस दुनिया को करके दिखा दूंगा। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस से प्यार करना सीखो, रिजल्ट छोड़ो, डेली ग्रोथ पे फोकस करो, फेथ रखो अपने ऊपर, पेशेंस रखो, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करे। अब है रीजन नंबर 5, रॉन्ग कंपनी। फ्रेंड्स, आप उड़ना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास के लोग नीचे खींच लेते हैं। आपके दोस्त आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं बिना आपको पता चले। सीरियसली, मैं ये बात सीरियसली बोल रहा हूँ। आप चेक करना चाहे तो चेक करो। अपने सर्कल के 5 लोगों की आप एवरेज अपने सर्कल का ऑडिट करो। 5 लोग जो आपके आसपास है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ टाइम बिताइए। अगर आप मेंढक हैं तो कुआं ही आपको समुद्र लगेगा, क्योंकि वही आपकी दुनिया है। आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा बाज। छोटी सोच वालों से दूर रहो, रोज अपने आप को ग्रो करो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। अगर नहीं है तो दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड आप जानते हैं, और वो है बुक। उससे आप दोस्त बनाओ। फिर देखो, अगर आपने 5 दोस्त बनाए, मतलब 5 बुक आपने पढ़ी, तो आप कितना चेंज हो जाएंगे ये आप समझ भी नहीं सकते। तो विश्वास कीजिए और एक काम कीजिए, आज से ही बुक्स उठाइए और 5 बुक पढ़कर चेक कीजिए कि आप कितना चेंज हो गए, और फिर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 6 है ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। फ्रेंड्स, आप कर सकते हो पर सोचते ज्यादा हो। ज्यादा सोचना आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देती है। ओवर थिंकिंग ही आपके अंदर का किलर है जो आपको कुछ भी करने नहीं देता। इसलिए कुछ भी करना हो तो ज्यादा मत सोचो, अपने आप की सुनो, बस एक्शन लेना स्टार्ट करो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। व्हाट इफ सोचने की बजाय लेट्स डू इट बोलो। हर दिन एक स्टेप लो। डायरेक्शन अगर सही हो तो छोटी छोटी जीत भी कॉन्फिडेंस देगी फ्रेंड्स। अब नंबर 7 है नो क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्यों कर रहे हो, तब तक गिरना फिक्स है। पर्पस एक कंपास है, वो बताता है मैं किस तरफ जा रहा हूं। तो अपने वाई को डिफाइन करो। अपनी लाइफ के 3 क्वेश्चंस लिखो। नंबर 1, मैं क्या चाहता हूं। नंबर 2, क्यों चाहता हूं। नंबर 3, क्या मैं रेडी हूं इसके लिए। पर्पस के बिना लाइफ एक शिप है जिसमें इंजन तो है फ्रेंड्स, पर डायरेक्शन नहीं है। अब है रीजन नंबर 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंपेयरिंग विद अदर्स। सोशल मीडिया ने सबको फेक रेस में डाल दिया है। किसी का सक्सेस देखकर आप अपने टाइमिंग पे डाउट करने लगते हो, लेकिन भाई हर कोई अपनी क्लॉक पे है। आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, कंपैरिजन की बजाय इंस्पिरेशन लो। हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, हर किसी का कैपेबिलिटी अलग होती है। आपको बस अपनी रेस दौड़नी है, दूसरों की नहीं। आपको अपने को समझना है, दूसरों को नहीं। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, दूसरे के दिमाग से नहीं चलना। अब है रीजन नंबर 9, लैक ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग जितनी बार गिरते हैं उतने ही पावरफुल होते हैं, लेकिन आप छोटी सी प्रॉब्लम पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और डिस्पेयर हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड लिखो, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं, उस चीज को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखो। अपने फेलियर से सीखो, ना कि छोटी चीजों से परेशान होकर पीछे हट जाओ। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आज की दुनिया में इमोशनल मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। लाइफ कभी आसान नहीं होती फ्रेंड, पर स्ट्रांग इंसान बन के आप उसे जीत सकते हैं। रीजन नंबर 10, यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास करो कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब तक खुद पे आप विश्वास नहीं करोगे कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर सब बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप खुद पे ये विश्वास रखते हो और कहते हो कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो दुनिया जीत जाती है और आप हार जाते हो। तो आपको इसका अपोजिट करना है। अपने आप को डेली अफर्म करो, मैं कर सकता हूं। मिरर के सामने खड़े हो, थैंक यू बोलो। आप जहां हो, इट इज द बेस्ट प्लेस। योर फैमिली, योर स्कूल, योर ऑफिस,
सब कुछ बेस्ट है, जैसे भी हो आप बेस्ट हो। सेल्फ बिलीफ एक मसल है, डेली आपको ट्रेन करनी पड़ती है। मतलब डेली आपको सोचना पड़ता है कि आप कर सकते हो, आपके अगेंस्ट दुनिया खड़ी हो सकती, पर जब तक आपका विश्वास खुद पर है तो जीत कंफर्म है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ नंबर 1, सक्सेस एक दिन में मिल जाती है। मैंने देखा है बहुत लोगों को सक्सेस पाते हुए, पर रियलिटी क्या, हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 10 साल की मेहनत होती है। आप सक्सेसफुल लोगों को तो जानते होंगे, पर उन्होंने कितनी रातें काटी होंगी और कितनी मेहनत करी होगी ये नहीं जानते। मिथ नंबर 2 है, फेलियर का मतलब आप लूजर हो। रियलिटी क्या है, फेलियर एक फीडबैक है, लूजर वो है जो ट्राई करना छोड़ देते हैं। मिथ नंबर 3 है, लकी लोग ही जीतते हैं। रियलिटी क्या है, लकी लोग वो होते हैं जो डेली अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मिथ नंबर 4 है, अकेले कुछ नहीं होता। और रियलिटी क्या है, अकेले ही शुरुआत होती है फ्रेंड्स, फिर दुनिया ज्वाइन करती है आपको। मिथ नंबर 5 है, जो ज्यादा पढ़ेगा वही सक्सेसफुल होगा। रियलिटी क्या है, जो ज्यादा सीखेगा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा वही सक्सेसफुल हो। मिथ नंबर 6 क्या है, मैं चेंज नहीं हो सकता। रियलिटी क्या है, हर इंसान बदल सकता है अगर वो सच में चाहे तभी। मिथ नंबर 7 क्या है, जिंदगी अनफेयर है। रियलिटी क्या है, जिंदगी फ्रेंड्स न्यूट्रल है। आप डिसाइड करते हो कि आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, आपका आउटकम क्या होना चाहिए। अब मिथ नंबर 8 है, मुझे टाइम नहीं मिलता। रियलिटी क्या है, सच्चाई तो ये है फ्रेंड्स कि टाइम नहीं बल्कि आप उस चीज के लिए प्रायोरिटी नहीं है। मिथ नंबर 9 है, मैं अकेला हूं। रियलिटी क्या है, जब आप खुद के साथ होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। मिथ नंबर 10 क्या है, अब देर हो गया। रियलिटी क्या है, जब सांस है तब तक चांस है। फ्रेंड्स, लाइफ आपके साथ नहीं आपके लिए है। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिरकर उठना सीख जाओ, वही असली जीत है। मैं हूं आदित्य, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, स्टॉप फॉलिंग बिकॉज ऑफ फियर, स्टार्ट राइजिंग बिकॉज ऑफ फेथ। तो कुछ भी करना हो फ्रेंड, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, पेशेंस रखो, और हाँ, इन सब के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।